दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक स्पेशल टॉपिक, जो कि हमने देखा बिहार स्टेट में ये उसके पहले स्टेट हुआ था। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 3-4 क्वेश्चन मतलब ऐसा आया था कि बच्चे जो पढ़ के नहीं गए थे नहीं कर पाए। तो ये है बहुत टफ नहीं है, इजी क्वेश्चन भी इजी है और इसका फार्मूला भी बहुत टफ नहीं है। एक फार्मूले से ही ये पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो जैसा कि बिहार स्टेट का एग्जाम जो है वो मार्च में या अप्रैल में होने वाला है, और जो वैकेंसी आई है टीजीटी बिहार में, टीजीटी पीजीटी और ये 6 से 8 तक के, उसमें भी कहीं ना कहीं आपको देखने को जरूर मिल जाएगा ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। तो इसलिए हमने सोचा कि कुछ न कुछ क्वेश्चन हम आपको बता दें जो एग्जाम में आने वाला है। आने वाला ही नहीं, आएगा ही, जरूर आएगा। और इसी फार्मूले को बस आप याद रखिएगा, आप क्वेश्चन कर जाओगे। तो आइए हम देखते हैं। हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जैसे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करना क्या है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। क्या करना है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हमारा पहला बिंदु समान कोई है P और दूसरा क्या होता है Q। अब इन दो बिंदुओं की दूरी ज्ञात करने के लिए, जैसे निर्देशांक ज्यामिति बोलते हैं ना इसको हिंदी में, निर्देशांक ज्यामिति। कहीं पे हमें पॉइंट दे दिया देता है 0 0 1 0 1 1 0 1। तो हमें इसी फार्मूले से दो बिंदुओं के बीच की दूरी को ज्ञात करना होता है। एग्जाम में क्वेश्चन जो आया रहता है कि ऐसे सिंपली दे देगा क्वेश्चन में इस टाइप के, और हमें फार्मूला याद नहीं रहता है, हम नहीं कर पाते हैं। तो देखते हैं कि जो फार्मूला है पी क्यू इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसी फार्मूले को देखते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 3 4 और 5 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है हमें, पहले यहाँ पे इसको x1 y1 x2 y2 मान लेना है। अब क्या करना है, इसे जो हमें 3 जो पहली दूरी दी है 3 4, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको x1 y1 x2 y2। अब हमें इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, इसी फार्मूले में पुट कर देना है। कैसे? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे करना क्या, अब यहाँ पे x2 हमने कहा x2 x1 x2, तो x2 की वैल्यू क्या है 5 माइनस x1 क्या है 3 का होल स्क्वायर, फिर प्लस। अब यहाँ पे y1 y2, अब क्या करना 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर। हमें करना क्या है, अब जैसे यहाँ पे 3 4 एंड 5 2, हमें यहाँ से इसको और इसमें से इसको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो यहाँ पे 5 माइनस 3 में 2 आएगा, 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4 छोटा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर। फिर हम यहाँ पे देखेंगे 4, अब स्क्वायर करेंगे तो माइनस हट जाएगा, प्लस 4 कितना आया, √8 आ गया। अब रूट से बाहर करेंगे हम 2√2, यही आपका आंसर है। दोस्तों, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हमें करना क्या होता है, रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला है। हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि 3 4 और 5 2 ये वैल्यू दी गई है और दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। हमने इसी फार्मूले में रख दिया इसकी वैल्यू और आंसर आ गया। इसी तरीके से एक क्वेश्चन हम और देखते हैं।
बीच की दूरी ज्ञात करना बहुत ही आसान है, बस आप ये फार्मूला याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं 0, 2 और 4, -1। अब क्या है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। हमें क्या करना कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। सिंपली आप यहाँ पे पुट कर दीजिए x2 माइनस x1, 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस -1 माइनस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे 4 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 25 आ जाएगा। 25 को रूट से बाहर करेंगे तो क्या आएगा, √5। ये आंसर आपका। दो बिंदुओं के बीच की दूरी में आपको दिया गया है 0, 2 और 4, -1। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, कुछ नहीं करना था, बस यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा आप 4, 0 0, 2 and 4, -1। यहाँ पे ये चीज आप हमेशा याद रखिएगा, x1, y1, x2, y2। फिर आपको घटाना कैसे रहता है, यहाँ इसमें से x2 माइनस x1, फिर क्या करना y2 माइनस y1। इसको नहीं भूलिएगा, इसको याद रखिएगा, आप क्वेश्चन सॉल्व कर जाओगे। एक क्वेश्चन हम और देखते हैं। आप लोग नोट भी करते जाइएगा। क्वेश्चन है A, 2A and -A -2A डॉट डॉट। अब यहाँ पे देखिए वैल्यू दिया गया है A, 2A एंड -A -2A। ये अब हमें इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो कैसे यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। सेम प्रोसेस वही करना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। आपका x2 क्या है, -a, और फिर यहाँ पे -a का होल स्क्वायर प्लस में -2a 2a का होल स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे हम रख दिए हैं। अब क्या करना, यहाँ पे -a 2a का होल स्क्वायर हो गया, और फिर यहाँ पे -4a का होल स्क्वायर हो गया। करना क्या, अब यहाँ 2a स्क्वायर है, क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 16a स्क्वायर हो गया। अब दोनों को क्या करना है, ऐड कर देना है, दोनों को ऐड 20। अब रूट से हमें बाहर कर देना है, तो कैसे करेंगे, 2√5a। अब यहाँ एक बार हम फिर आप बता रहे हैं, a, 2a एंड -a -2a, x1 y1 x2 y2। यहाँ पे x2 की वैल्यू क्या है, -a -x1 a हो गया का होल स्क्वायर प्लस -2a
यहाँ पे माइनस, चूंकि माइनस में दिया हुआ है तो -2a का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे -2a का होल स्क्वायर प्लस -4a का होल स्क्वायर। तो जब हम माइनस का स्क्वायर करते हैं तो वो नेगेटिव साइन हट जाता है, तो फिर क्या आ जाएगा 4a² प्लस 16a², दोनों को ऐड कर दिए, फिर 20a², फिर रूट को भी तोड़ना होता है। अब यहाँ पे 2√5a, ऐसे अब मैं समझ कैसे, यहाँ 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, a आ गया, यही आपका आंसर है। दोस्तों फिर हम आपसे मिलेंगे, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेके आएंगे। फिलहाल इसको आप देख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा, जो भी कुछ दिक्कत हो, आपको प्रॉब्लम हो, कहीं गलती हुई हो, आप कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट करिएगा। थैंक यू।